नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। आज आपको वीआईटी के बारे में हम बताएंगे अपनी ओपिनियन। ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग में बहुत सारे वीडियोस छोटे-छोटे हमने डाले हैं। डेट्स के बारे में, काउंसलिंग के इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस पे डाले हैं। फिर आपको ब्रांचेस के बारे में। ये है कि मेरी बेबाक राय और मेरी राय से आपका सहमत होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर मेरा जो अनुभव है और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वीआईटी काउंसलिंग में कितने परसेंटाइल तक के बच्चों को भाग लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एग्ज़ाम किसको देना चाहिए वो भी प्रश्न नहीं है। 22 तारीख को 5 बजे इस साल की वीआईटी काउंसलिंग की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी टाइम खत्म हो जाएगी और बाकी जो अगले साल के लिए जो बच्चे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आने वाले राउंड्स में भी जो बच्चे फेज़ में जो बच्चे भरेंगे उनको भी समझना होगा। देखिए, एक रफली आपको बता दें, जेईई मेन परसेंटाइल को पेरेंट्स को भी समझना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा और अंडर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। मेरी बेबाक राय है कि वीआईटी एकदम टॉप रैंकर जो बच्चे हैं उनके देने की ज़रूरत भी नहीं है और बाकी सभी को देना एग्ज़ाम जरूर चाहिए, सो दैट कि आप असेस कर सकें और परसेंटाइल का कभी गैप रहे तो आप उसमें सही निर्णय लें। अब पहला मामला आता है, किस परसेंटाइल वालों को भरना चाहिए चॉइस फिलिंग, कितने परसेंटाइल वालों तक को सीट बुकिंग करना चाहिए, ब्लॉकिंग करना चाहिए, कितने वालों को एडमिशन ले ही लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पहलू है और ये खासकर पेरेंट्स के लिए है। बच्चे बड़े डिसाइडेड होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में या अपनी समझ के कारण, और पेरेंट्स को पूरा समझना होगा और बच्चे भी इसको बारीकी से समझे, ना ओवर कॉन्फिडेंस रहे ना पैनिक करें। जो हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से 99.1 परसेंटाइल के आसपास जिनकी रैंक बनेगी, 99 के लोएस्ट ब्रैकेट में होंगे, वो 10,000 रेंज में जाएंगे। तो मेरी स्पष्ट राय है कि जो बच्चे 99 परसेंटाइल लाएंगे उन्हें इस चॉइस फिलिंग में जाने की जरूरत नहीं है और आगे भी भविष्य में अगले साल जो बच्चे जाएंगे उन्हें भी 99 परसेंटाइल वाले को वीआईटी काउंसलिंग जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं 98 परसेंटाइल वालों को। तो 98 परसेंटाइल का जो रेंज जो जाएगा ना, वो 11,000 से लेकर के 22,000 23,000 रैंक तक जाता है। अब इसमें क्या है, आपको बहुत स्पष्ट समझना है। 99 परसेंटाइल वालों की रैंक 10,000 तक जाती है, कुछ 500,000 आगे पीछे होंगे। अब जो 98 परसेंटाइल वाले हैं उसमें समझेंगे कि जो बच्चे की रैंक 12,000 13,000 के आसपास आएगी, तो अपनी अपनी ओपिनियन होती है। कई बच्चे कई कारणों से 12,000 के आसपास रैंक में जो कॉलेजेस मिलते हैं या एनआईटीज मिलते हैं जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पर मेरी बेबाक राय समझेंगे कि जो 12 से 14,000 रैंक वाले भी बच्चे हैं उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं। 15,000 तक तो बिल्कुल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी इसमें किसी का कुछ मन हो, आपके पास रीजन सोचें, पर बहुत जरूरत नहीं है 15,000 रैंक तक का। और परसेंटाइल के हिसाब से जब 98 परसेंटाइल में जो लोअर ब्रैकेट में आएंगे उनकी 22,000 रैंक आएगी। तो 98.0 से लेकर के 98 पॉइंट आपको 5 तक जो बच्चे जाएंगे उनके बीच जो रैंकिंग आएगी, उन बच्चों को चॉइस फिलिंग में टॉप ब्रांचेस की जरूरत है, जरूर भरें। और 15 से 20,000 रैंक जिनकी बनेगी परसेंटाइल के आधार पे भी, रैंक तो अभी इस साल की आई नहीं है, उनको अपने लक्ष्य के हिसाब से तय करना है। आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी में भी 15,000 से 25,000 में ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे जहां से आपकी कंप्यूटर साइंस की यात्रा निकल जाएगी। पर अगर आपकी स्पेसिफिक चॉइस है तो आप इसमें भर सकते हैं, पर फिर कहूंगा 98 परसेंटाइल को भी पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पर आप एक बैकअप ऑप्शन ले सकते हैं। आपके दिमाग में तय है कि ये अमुक यहाँ तक एनआईटीज में हम जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। और यहाँ एक बात कह दें, तो 98 परसेंटाइल वाले हिम्मत नहीं हारेंगे। एक तो आपकी परसेंटाइल जहां है, एडवांस के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, सीट ब्लॉकिंग करके मानसिक शांति कर सकते हैं, पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 97 परसेंटाइल वालों के लिए बहुत स्पष्ट कहूंगा, उनकी जो रैंक आएगी वो 30,000 के आसपास आएगी और 96 परसेंटाइल वालों की 36,000 से ऊपर। मेरे पास जो आंकड़े हैं 96.29 में 40,000 रैंक बन रहा है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि जो 97 और 96 परसेंटाइल के बच्चे हैं उनको भरना ही चाहिए चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट तक देखना चाहिए। इसके भी बच्चे, अगर आप अपनी अपनी चॉइस होती है ब्रांच के विषय में, अलग अलग बात है, पर आपको
ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है और अभी जो ट्रेंड है उसके साथ चलना है। तो 96 और 7 परसेंटाइल वाले बच्चे भी निराश नहीं होंगे, एडवांस के लिए आप लगे रहेंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अगर आपने ये तय कर लिया है कि नहीं हमको 1 साल पास आउट में रिपीट करना है, यू हैव ऑल रीजन्स टू कंटिन्यू, उसकी भी अलग इंडिविजुअल एक समझने की आपको ज़रूरत है कि क्या एम करें अगले साल। पर अगर आपको रुकना है इस साल तो पैनिक करके वीआईटी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके मन में है कि जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं तो ब्लॉक जरूर कर दें, और जाना तय रखे हैं तो किसी एक काउंसलिंग में आप पूरे अंत तक घुसेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि 96 परसेंटाइल वालों को 40,000 रैंक मिलेगी और एकदम मनपसंद कॉलेजेस में एनआईटी ट्रिपल आईटी में आपको सीएस या टॉप ब्रांचेस जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। ओबीसी वालों को से जो रहेंगे उनको जरूर उससे बेटर पॉसिबिलिटीज रहती है कुछ रैंक्स की, एससी एसटी को और ज़्यादा रैंक तक रहती है। तो आपको ये मैं बता दूं कि 96 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल वालों को सोच समझ के, और यहाँ एक फैक्टर और है, फी इज ए इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। अगर पेइंग कैपेसिटी है तो बिल्कुल करें, नहीं है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जो 96 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं वीआईटी में उनकी जो भी रैंक होगी 20,000 में, आप कैटेगरी फी पे करके अलग से आपको सीट आराम से मिलेगा। कैटेगरी फी पे हमने अलग वीडियो बनाया है। अब जिनकी परसेंटाइल 96 परसेंटाइल से नीचे है, तो 90 से 96 के दौर में है, आपको स्पष्ट समझना है, किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन और डीमोटिवेशन पर मत जाइए। 90 परसेंटाइल से अगले साल की आईटी की यात्रा नहीं होगी ऐसा नहीं है, पर कितनी पॉसिबिलिटी है ये इस पर डिपेंड करता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप कितना विषय को कमांड किए हैं एक सब्जेक्ट भी, तो यात्रा आसान है। नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मन बनाने के लिए किस साल डिसीजन क्या लेना है। और जब वीआईटी के स्पेसिफिक बात करेंगे, जो 90 परसेंटाइल के बच्चे हैं जो फी अफोर्ड कर सकते हैं उनको तय करके, और फी का मामला पेरेंट्स का मामला है। कैटेगरी फी में डिटेल में आपको अलग वीडियो देखेंगे। आप रफली कहें 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ये कैटेगरी के अलग अलग हिसाब से फीस बनती जाती है। उस चीज़ के बीच में एक स्लैब और है, तो आपको उतना दे करके अगर अफोर्ड कर सकते हैं जाने में दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं तो पैनिक करके वीआईटी में एडमिशन की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे पेरेंट्स को समझना मन बना लेते हैं वीआईटी में जो मिलेगा ले लेंगे, पर उस पर नहीं जाना है। और कई बार होता है कि नहीं वीआईटी में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कमजोर बच्चे भी जाते हैं। डेफिनेटली जिस वीआईटी में 4,000 रैंक का बच्चा जाता है वीआईटी के आधार पे, उसी वीआईटी में 20,000 उसके नीचे रैंक वाले बच्चे भी सीएस को पढ़ते हैं। पर ये आपका बहुत बड़ा कंसर्न है या नहीं आपको तय करना पड़े। पर मुझे जहां तक लगती है कि आपको अपने संदर्भ में देखना है, तो मेरी स्पष्ट राय है कि जो 99 परसेंटाइल अबव है उन्हें चॉइस फिलिंग की भी जरूरत नहीं है। जो 98 परसेंटाइल अबव है चॉइस पर फिलिंग करके रैंक अलॉटमेंट देख लें, और एग्जैक्ट रैंक जो प्रेडिक्शन में आता है जो परसेंटाइल के हिसाब से उस पर निर्णय लें। 96 और 97 परसेंटाइल वालों को आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि हमको कितना फी पेरेंट्स दे सकते हैं और लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसकी संभावना कम है। नहीं मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 95 परसेंटाइल से जो नीचे वाले हैं उनको डेफिनेटली कॉल लेना चाहिए, सो दैट कि यू सिक्योर है सीट। और बाकी सारा जो मामला है वो आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है, जितना आप पढ़ेंगे आगे जाएंगे। वीआईटी को लेकर के और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमने दी है, प्लेसमेंट्स के लिए अलग से जानकारी दी है, उस वीडियोस को देखेंगे। और फिर मैं कह दूंगा ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है, वी हैव ऑल राइट्स टू डिसएग्री, पर इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। पहला, रुकना या ले ही लेना। ले ही लेना तो किन किन कॉलेजों में भरना और फी कहाँ तक अपने अप्लाई करना कैटेगरी, क्योंकि वीआईटी में कैटेगरी फी लेकर के कम रैंक में वीआईटी आधार पे भी आपका अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। मेरी ओर से इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिए, मेरी ओर से एक धन्यवाद रहेगा। सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी बजाएं, सो दैट कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे और छोटे छोटे वीडियोस आपको हम बनाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, जिसमें आपको कैंपस कॉलिंग सीरीज में डिफरेंट कैंपसेस के बारे में डिफरेंट जानकारी देंगे हम।